आज सभी क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां पर महिलाओं ने अपनी मौजूदगी और अपनी सफलता दर्ज ना की हो। लेकिन फिर भी महिलाओं को आपने बहुत कम संख्या में ड्राइवर के तौर पर देखा होगा, फिर चाहे वो कैब की ड्राइवर हो, बस की ड्राइवर हो या फिर ऑटो चालक ही क्यों ना हो। कई सारी महिलाओं ने ऑटो चालक के रूप में एक सकारात्मक रोजगार के रूप में इसे देखा है। वहीं कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने मजबूरी के तहत ऑटो चलाना शुरू किया है। ऐसी महिला हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सुमन जी से हम लोग बात करेंगे, जिन्होंने घर की परिस्थितियों को देखते हुए मजबूरी में ऑटो चलाना शुरू किया, लेकिन आज सबसे बड़ा परिवार के लिए रोजगार का जरिया, परिवार को चलाने का और आय का स्रोत का जरिया ये ऑटो बन गया है, जिससे उनका घर का पेट भरता है। आइए उनसे बात करते हैं। सुमन जी, ऑटो के ज़रिए ही अब आप पूरे घर का खर्च उठा रही हैं। किन परिस्थितियों में ऑटो आपने चलाना शुरू किया? आप बता रही थी 1 साल पहले जब आपने ऑटो ये लिया था तो आपको चलाना भी नहीं आता था। अब आप कैसे इसको चला रही हैं और क्या है आपकी कहानी? अब ऑटो चला रही हूँ मैं अपने बच्चों की वजह से चला रही हूँ कि मेरे बच्चे नहीं होते तो मैं भी नहीं होती। शायद मैं ऐसे टूटी जो कुछ आदमी हैं जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने की कुछ दिया ही नहीं और पीछे ही किया। कभी मुझे अपने आदमी ने आगे उठने का कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। उसने इस तरीके से तोड़ा कि मैं टूटती गई। फिर मैं अपने बच्चों के लिए संभली कि मेरे बच्चों को कौन देखेगा, आगे आने वाले भविष्य में मैं कहाँ जाऊँगी, किस परिस्थितियों में मैं उठूँगी। फिर भी मैं खड़ी हुई हूँ। मेरे साथ में हादसे भी हुए, एक्सीडेंट भी हुआ, फिर भी मैं अपने आप को खड़ी की हूँ कि फिर भी मुझे चलना है। ज़िंदगी तो है पर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये दौर है। जो नहीं चलेगा उसके लिए रोटी नहीं है, जो चलेगा तो उसके लिए रोटी है। घर का सभी खर्च ऑटो के किराए से निकल पाता है? क्या इसकी ईएमआई जाती है? इसकी ईएमआई जाती है 16,330। कभी काम होता है, कभी नहीं भी होता है, तो हमें संतुष्ट होना पड़ता है इसी के। कभी 400 है तो कभी 500 है तो कभी 1000 भी, कभी 1200 है। इससे ज़्यादा हमारी कोई इनकम होती नहीं। सवारी के ऊपर होता है निर्भर कि सवारी आएंगी तो मिलेगा, नहीं आएंगी तो संतुष्ट होना पड़ेगा कि इतना ही है। इससे ज़्यादा और हम कहाँ से कैसे करेंगे। हमारा रोड पे चलना है, सुबह उठना, शाम को घर में घुसना, फिर सुबह उठना, पता नहीं होता कम होगा भी क्या नहीं होगा। पूरे टाइम में यही चलता है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ट्यूशन ले जाना, अपना इसी से मेरा सब कुछ चलता है। घर किराया भी देना, सब कुछ मेरा ऑटो से है। बाकी और मेरे पास कोई और रोजगार नहीं है जिससे मैं अपना बच्चों का पेट कर सकूं और अपना भी चला सकूं, तो मुझे ऑटो ही चलाना पड़ता है। आप बता रहे थे कि मजबूरी में ऑटो चलाना शुरू किया, विकल्प के तौर पे आपने ये रोज़गार लिया। क्या वो परिस्थिति रही, क्या मजबूरी रही? एक तो ऊपर से लॉकडाउन रहा, उसमें सब काम छूट गए, कोई भी काम नहीं था। आम पब्लिक भी काम देने से टकराती थी, बड़े बड़े भी लोग कोठियों में काम करने से भी टकराते थे कि कोरोना हो जाएगा, इसलिए हमें काम नहीं मिला। कई टाइम तो ऐसा भी रहा कि हमें टाइम वक्त पे टाइम से रोटी नहीं मिली, टाइम से पैसा नहीं था हाथ में, तो हमने कुछ कर नहीं पाया। फिर सोचा कि क्या करूं, इसीलिए फिर हमने ऑटो लेने में जाने की सोची कि चलो मैं ऑटो चला के कुछ तो कर सकूंगी। नहीं, लॉकडाउन ने तो हर इंसान को तोड़ दिया, कहाँ कुछ रहा, कुछ भी नहीं रहा। अभी तो उठ भी नहीं पाए, फिर वही कोरोना का आता है कि कोरोना आ रहा है जी, कोरोना है। हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है। और जिसने मुझे गिराया था वो मेरा अपना ही था, अपना ही हस्बैंड था, जिसने मुझे इस तरह की हालत में छोड़ दिया। और आज अपने आप अपना कमा रहा है, अपने परिवार को देख रहा है, हमें नहीं देख रहे हो कि तुम। उन्होंने कोई और परिवार बसा लिया है, दूसरी शादी कर ली है? उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, उनका परिवार है, उनका एक बच्चा है, गांव में रहते हैं। और यहाँ पे भी उन्होंने अपनी एक और फैमिली उन्होंने रख रखी, जिससे हमने भी ऑब्जेक्शन उठाया था। थाने में गई थी, कंप्लेन किया था, पर पुलिस वालों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था। मैं लिखवा के लेटर के मैं अपनी गाड़ी ले जा रही हूँ, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं। जब मेरा कुछ हो जाएगा या मेरे ज़रूरत पड़ेगी या मुझे साथ देने का होगा तो बोलना, उससे पहले मैं आपको नहीं कर सकती, क्योंकि आपने मेरा साथ दिया नहीं तो मैं कैसे दूँ। मुझे तो अपने बच्चे पाल लेना, तुम तो हमारी तरफ एक बार भी नहीं देखते, तो अब मैं क्या देखूं। सुमन जी, आपके पति का क्या नाम है? हमारे पति का नाम है सैदुल आलम। शहदुल जी, जैसे कि नाम बता रहे हैं, वो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, आप हिंदू कम्युनिटी से आती हैं। कैसे आपका विवाह हुआ? प्रेम विवाह था, परिवार की रजामंदी थी, क्या कुछ हुआ? परिवार तो हमारा था नहीं, उसका था, तो वो कभी बताना नहीं चाहता था अपने परिवार के बारे में कि किसी को जानकारी हो जाएगी,
क्योंकि वहाँ गांव में शादी कर ली थी, वो इसलिए अपने परिवार किसी को बताना नहीं चाहता था। और मेरा कोई परिवार नहीं था तो मैं क्या बताती। जैसे जैसे हालात चले वैसे मैंने दिन काटे, समय काटा। पर उन्होंने जिस तरीके से मेरा फ़ायदा उठाया, हाँ जिस तरीके से फ़ायदा उठाया मेरा, मैंने सब कुछ दिया उनको। ऑटो भी दिया खरीद के कि तुम कमाओ खाओ, हमें भी अपना बनाओ सहारा उसमें। ये ऑटो आपने उनके लिए खरीदा था? के लिए खरीदा था, पर उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं करा और अपना देकर अपना ही वो करके अपना से इकट्ठा करते अपने गांव में चले जाते अपने फैमिली के पास, हमें देखते नहीं। तो हमें लगा कि हम क्या करें, अपने बच्चों का पेट भी नहीं पाल सकते और ये हमें धोखा दे रहे हैं। फिर किसी और लेडीज़ों के साथ संबंध बनाए उन्होंने, बहुत लेडीज़ों का यूज करता है। मैं देखती हूँ लोग मुझे बोलते हैं कि ये बहुत अलग गलत कॉमेडी का बंदा, आपने किस इंसान से शादी कर ली है। हमने कर लिया, वह इंसान का देखा तो नहीं जाता कि उसके अंदर क्या है, कि वो बेईमान है कि छल कैसा है। वो तो बाद में पता लगता है, जब इंसान उसके साथ रहता है, टाइम काटता है, तब पता लगता है कि इंसान की नीयत में खोट है कि नहीं है। ऐसे नहीं पता लगता है। तो मैंने बहुत समय उसके साथ गुजारा, पर देखा कि जहाँ तक है बाहर हो गया हद से कि अब मेरे से नहीं चल सकता है। तो फिर मैंने उनको बोला कि तुम अपना घर परिवार देखो, मैं अपने बच्चे पालूंगी, कैसे भी पालूंगी, कर लूँगी। आपके और शहीदुल जी के कितने बच्चे हैं? मेरे तो 2 हैं, एक बाहर रहती बड़ी वाली का, तो लड़की का वो नहीं कह 2 बच्चे हैं मेरे पास। एक 10 साल की है, एक 4 साल की है। उसकी है 2 महीने की बच्ची है। जिस टाइम मुझे ये पता लगा कि इसका शादी हो गया, तब तो मैं जैसे तैसे उठ गई थी कि चलो कोई बात नहीं। फिर उसने झूठ बोल दिया कि मेरा कोई बच्चे नहीं है, मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ। बोला है मुझे पैसे चाहिए, मेरे से डिमांड की कि मुझे इतना पैसा दे दो। तो मैंने कि देखो शाहदुलाल, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। 2 लाख रुपए मांगे थे, तो मैंने कि इतना मेरे पास नहीं है, मैं 60-70 हज़ार रुपये कर सकती हूँ मैनेज। तो उन्होंने बोला ठीक है इतना कर लो, मैं बाकी मैं कर लूँगा। तो मैंने उनके अकाउंट में पैसा डाला, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है उनके लिए। पैसा मुझसे मांगा कि पैसा क्या करेगी जब मैं नहीं रहूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कहीं ना कहीं से तुम्हारा पैसा करती हूँ। वो अपनी बोला मैं अपनी घरवाली को छोड़ दूँगा। उस टाइम शादी हुई थी नहीं, तो मैं छोड़ दूँगा और आप ही के पास रहूँगा, और मेरे पास मैं कुछ नहीं, मैं अपना कमाऊँगा, खिलाऊँगा और आपको रखूँगा। पर मेरे साथ उन्होंने दगाबाजी की, पैसा भी लिया, मुझे यूज भी किया, मेरे बच्चों को भी छोड़ दिया, मुझे भी छोड़ दिया और आराम से अपना कमा खा रहा है। मेरे साथ में कोई ये नहीं, मैं आराम से अपनी चलती हूँ। नहीं, कोई बच्चों की भी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते? कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे, कह रहे हमारे कोई नहीं लगती है। जब कभी बात करती हूँ तो कह रहे कोई नहीं है मेरी। इस दौरान आपका जो धर्म है उसका भी परिवर्तन करने के लिए प्रेशर डाला गया क्या? पैसा डाला, करे तुम हमारे धर्म में आ जाओ तो मैं करूँगा, नहीं तो नहीं। मैंने कि मैं नहीं आऊँगी, आप गाय वगैरह खाते हो, मीट खाते हो, तो हम लोग नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है, इसलिए फिर मैं अलग हुई हूँ। यानी उनका ये कहना है कि आप अगर उनका धर्म अपना लेती हैं तो वो आपको अपना लेंगे? उनका कहना है कि अपने धर्म में, मेरे धर्म में आ जाओ और जो मैं कहता हूँ वो करो। मैं कहती हूँ मैं अपना धर्म छोड़ के नहीं कर सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मुझे ज़बरदस्ती करें तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं अपने घर परिवार अपने आप पालूँ। देखिए, सुमन जी की कहानी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है। उनके लिए भी ये बताना बहुत मुश्किल है और ये बताते बताते वो कहीं ना कहीं इमोशनल हो गई हैं। 2 साल से वो अपने पति के साथ नहीं रह रही हैं। उनका आरोप है कि उनके पति, जो कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उन्होंने धर्म बदलने का, परिवर्तन करने का उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर प्रेशर डाला। उन्होंने धर्म बदलने से मना कर दिया, तो इस सूरत में उन्होंने परिवार को छोड़ दिया है। 2 बच्चे हैं उनके, दोनों की जिम्मेदारी से वो पीछे हट गए हैं और अब दोनों बच्चों को पालने वाली सुमन जी अकेली हैं, जो इस ऑटो को चलाती हैं। EMI भरती हैं इस ऑटो की 16,000 रुपये प्रति महीना, और बेहद मुश्किलात से जो गुजरने वाला हर एक दिन है वो उनके कहीं ना कहीं आंसुओं में फूट कर निकल रहा है। आपकी मदद के लिए क्या सरकार की तरफ से आप कोई अपील करना चाहेंगी, या फिर आप पुलिस प्रशासन को अपनी परेशानी बताना चाहेंगी? क्या कुछ हमारे कैमरे के ज़रिए आप बताना चाहेंगी? मैं ये कहती हूँ कि आदमी ऐसा क्यों करते हैं? जब उनको निभाने की ताकत नहीं दी तो उनको हक नहीं दिया जाता कि किसी औरत की जिंदगी बर्बाद कर। क्यों ऐसा करते हैं?
हमने तो नहीं कहा था कि भाई हमसे शादी की जबरदस्ती नहीं थी, कुछ नहीं था। जब उनको निभाना ही नहीं था तो हमें ऐसा मोड़ पे छोड़ दिया, 2 बच्चे पैदा किए और छोड़ दिया। ये गलत है कि नहीं है? आप उनसे मिली कहाँ थी, कैसे आप लोगों की बातचीत शुरू हुई थी? दिल्ली में ही, वो बेलदारी का काम करते थे। तो मैंने कहा कि आप क्या करती थी तब? मैं उस टाइम स्टोन लगाती थी, घरों में काम करती थी। तो हमने कहा, कारीगरी करती थी। तो हमने उनसे कहा एक काम कीजिए, ऐसे करेंगे तो घर परिवार नहीं चलेगा, तो एक काम कीजिए किस्त में ऑटो निकालते हैं, ऑटो निकाल के अपना बच्चों का पेट भरूंगी और आप भी आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो कह रहे हाँ ठीक है ले लो। तो हमने फिर 1 लाख रुपए 1,20,000 निकाल के दिए, ऑटो निकाल के। पहले तो ई रिक्शा निकाल के दिया उस लिए कि तुम ई रिक्शा चलाओ जिससे तुम आगे बढ़ सको। पर उस बंदे ने बोला कि नहीं, अब मैं ई रिक्शे से नहीं बढ़ पाऊंगा, आप ऑटो लो डायरेक्ट। मैंने कि मैं ऑटो नहीं लूँगी, कि आप इतनी बड़ी डिमांड कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं तो मुझे लग रहा था कि डाउट कि ये मुझे कुछ वो कर रहे हैं। तो फिर भी मैंने कहा एक काम करो, आप ई रिक्शा ले लो। फिर मैंने ई रिक्शा उनको ख़रीद के दिया 1,30,000 में कैश लेके दिया कि तुम चलाओ। उन्होंने 2 साल कंटिन्यू चलाया, उसमें भी उन्होंने मुझे कोई पैसा कमा के नहीं दिया। फिर मुझे कह रहे हैं मेरा मन नहीं है ऑटो चलाने का, ई रिक्शा चलाने का, अब मैं ऑटो लूँगा, ऑटो से काम करूँगा, ऑटो चलाऊँगा। तो मैंने कि एक काम करती, मैं इसे बैंक देती हूँ तो फिर ऑटो निकाल देती हूँ, कोई बात नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। फिर मैंने 1,20,000 में फिर मैंने ऑटो निकाल के दिया। फिर भी उनको सफलता, उनको समझ नहीं आया कि उनके दिमाग में चल क्या रहा था, कि वो नहीं चाहते थे कि मतलब मुझसे जो भी लेना था, जिस तरीके से यूज करना था, उन्हें हर तरीके से मुझे यूज करके वो छोड़ दिया। चाहे वो किसी चीज़ से भी हो, चाहे पैसों से हो, चाहे ऑटो से हो, चाहे ई रिक्शे से हो, हर तरीके से मुझे इतना तोड़ दिया कि मैं उठ नहीं सकती थी। और जब मैं उठी हूँ तो मुझे लगा कि अब मुझे बच्चों के लिए जीना और कोई नहीं है मेरी लाइफ में, बस। बिल्कुल आप मिसाल हैं। देखिए, आप उन सारी महिलाओं के लिए मिसाल हैं जो आपको सुन रही हैं। जिस तरीके से आप घर चला रही हैं, जिस हिम्मत के साथ आप ये पूरा रोज़गार कर रही हैं, ये सबके लिए मिसाल है। और सभी लोग जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको सलाम कर रहे हैं। तो आप बेफिक्र रहिए, इंसाफ भी आपके साथ बिल्कुल होगा। और हमारी भी कोशिश है कि एबीपी न्यूज़ भी मदद करे आपकी, और आप तक इंसाफ जितनी जल्दी हो पहुंचाया जा सके। तो देखिए, सुमन जी की कहानी हमने आपको दिखाई है। ऑटो चला रही हैं वो, करीबन 1 साल से कोविड का दौर जो है वो गुजरा है। उससे पहले कारीगरी करती थी, 2 बच्चों को पाल रही हैं। और उनका आरोप लगातार यही है कि उनके पति, जो कि मुस्लिम समुदाय से हैं, उन्होंने उनके साथ कुछ ऐसा छल किया कि पूरा परिवार टूट गया, बिखर गया। कई सारे जो फाइनेंशियल लेन देन है वो किए गए, लेकिन चुकाए नहीं गए। इस ऑटो की EMI वो अकेले भर रही हैं, बच्चों को पढ़ा भी रही हैं, ट्यूशन का खर्चा और घर के तमाम खर्चे वो इस ऑटो के जरिए निकालती हैं। जाहिर तौर पर तमाम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का उदाहरण है और मिसाल है। कैमरा पर्सन मोहित कैसले के साथ अजातिका सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली।